गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहत रही है। उ ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5 गो बेटी रहे लोग। ब्राह्मण भिक्षा मांग के अपन परिवार के पालन पोषण करत रहन। ब्राह्मण जब भी भिक्षा मांगिहन उनकर 1.25 सेर अनाज से बेसी अनाज ना मिली और सारा अनाज लेके ब्राह्मण अपन घरे जइहन। तब 5 बेटी मिलके खा ली लोग और आधा आधा रोटी अपन माई बाबूजी के धरा दी लोग। हर दिन ऐसने होत रहे। जब भी ब्राह्मण के 1.25 सेर अनाज मिलू भिक्षा में तो सारा भोजन के 5 बेटी खा लेत रही और आधा आधा रोटी अपन माई बाबूजी के धरा देत रही। 1.25 सेर अनाज में ना माई बाबूजी के पेट भरो ना बेटी सन के पेट भरो। बेटी तो बड़ हो गल रहे लोग। इहे देख के ब्राह्मण एक दिन भिक्षा मांग के ले आयलन त अपन पत्नी से कहेलन, सुना तारू 1.25 सेर अनाज मिलल बा ना, आधा अनाज 5 बेटी के बना के खिला दा और आधा अनाज में से हम और तू एगो रोटी खा के सूत जाए के। लेकिन जब ब्राह्मण अपन पत्नी के ई बात कहत रहलन त 5 बेटी में से एक बेटी सुन लेवेली और 4 बहिन के अपन जाके कह देली, सुना तारू हो बाबूजी ना आज जो भिक्षा में अनाज लेके अइहन, आधा अनाज हमने के खिला के सुता दिहन और आधा अनाज से दोनों जन पेट भर के खाना खाई। अब ई सुन के 5 बेटी चलाकी करेला लोग। मतारी का करेली, जब ब्राह्मण अनाज लेके आवेलन 1.25 सेर, आधा में से 5 बेटी के बना के खिला देली और आधा रख देवेली। अब तक बेटी लोग जानता जे माई बाबूजी आधा अनाज में से पूरा पेट भर के खाई लोग, हमने के आधे पेटे खिया के सुताई लोग। यही कारण 5 बेटी मिलके कोई पानी के बाल्टी लेके सुतता, तो कोई चलनी लेके सुतता, तो कोई बेलन लेके सुतता, तो कोई चकला लेके सुतता, तो कोई आटा साने वाला बर्तन लेके सुतता। 5 बेटी एगो सामान लेके सो जाली। अब जब रात भइल बा त ब्राह्मण कहेलन, सुना तारू 5 बेटी त सुत गईली, अब चला जो अनाज बचल बा ओकर खाना बनावा ताकि हमने के एगो रोटी खा के सूत जाई। अब माई गईली आटा साने वाला बर्तन खोज तारी, कटरा कहाँ बा नहीं के मिलत। तो एगो बेटी कहत रही माई हमार लगे बा। अब खोज तारी चलनी तो एगो बेटी कहत रही माई हमार लगे बा। इसी तरह से माई एगो सामान खोजेली तो सारा बेटी मिलके कहली माई हमार लगे बा तो हमार लगे बा। 5 बेटी फिर का करेली, उ सारा अनाज के बना के फिर खा लेली और माई बाबूजी के आधा आधा रोटी धरा देवेली। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण अपन 5 बेटी से पूछेलन, बेटी तू लोग केकर तकदीर से खातरू, केकर भाग्य से खातरू, हमरा के बतावा। ई सुन के ब्राह्मण के 3 बड़ी बेटी कहेली, पापा हम राउर भाग्य से खातनी। और चौथी और 5वीं बेटी कहेली, पापा हमने के अपन भाग्य से खातनी। ई सुन के ब्राह्मण के बहुत दुख लागेला। दिन रात जाके भिक्षा मांग के हम ले आए नी, तभी 5 बेटी अनाज खाएला लोग। तो कैसे दोनों बेटी कह दिली हमके जे हम अपन भाग्य से खातनी। ये बात से ब्राह्मण नाराज हो जालन और एक दिन अपन चौथी और 5वीं बेटी से कहेलन, चला तू लोग के हम तहार मामा के घर से घुमा के लेके आई। ब्राह्मण अपन दोनों बेटी के लेके चल पड़लन मामा के घरे। सारा रास्ता में बेटी लोग सोचता कभी ते बाबूजी हमनी के घुमाए ना ले गईलन, न हमनी के मामा के देख ले बनी। आज अचानक बाबूजी के का हो गई जे हम दोनों बहन के मामा के घरे ले जाता रन। अब उनकर पापा तो जंगली झाड़ी के रास्ता से लेके जात रन। मामा के घर तो मिलत नहीं के। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई। जब रात हो गई तो जंगल में वो बहुत बड़ा आम के गाछी रहेला। वे गाछी के नीचे दोनों बेटी के बैठा देवेलन और कहेलन, बेटी तू यहीं पे बैठा, हम तनी जाके देख के आवतनी कि मामा के घर कितना दूरे बा। अब तो पिता बेटी के जंगल में बैठा के झूठ बोल के अपन घरे चल आवेलन। अब बेटी लोग रात भइल बा पूरा डरता लोग और जो गाछी के नीचे दोनों बेटी बैठल रहेला लोग, वे गाछी पर 2 हनुमान जी बैठल रहेनी।
अब गाछी पर से दोनों हनुमान जी दोनों लड़की के देख के उतरे लागेला लोग। असल में वो हनुमान जी ना रहेलन, उ त दुगो राजकुमार रहेला लोग। एक जमाना के बात बा, जो उ जंगल रहे ना जेमे उ दोनों बेटी बैठल रही है लोग, उ जंगल ना रहे, उ त राजमहल रहे, पूरा जंगल में महल रहे। लेकिन एक दिन जब एगो साधु उहे रास्ता से जात रहलन तो दोनों राजकुमार साधु के देख के कहे लगलन कि देखा देखा ई साधु बाबा कम हनुमान ज्यादा लागत तारन। इहे सुन के साधु बाबा बहुत गुस्सा में आ गएलन और दोनों राजकुमार के श्राप दे देलन कि तू लोग आज से हनुमान बन जेबा। अब श्राप सुन के दोनों राजकुमार भयभीत होके साधु बाबा के चरण पकड़ के रोए लाग गएलन। तो साधु बाबा कहलन ऐसे तू बच जेबा, जब तू ब्राह्मणी के लड़की से शादी करबा तभी तहार बंदर के रूप हटके राजकुमार के रूप में बदल जाई और ई जे तू महल में रहता रह ई जमीन के अंदर चल जाई और ऊपर में पूरा जंगल भर जाई। ई हमार श्राप बा। और जो वो दोनों ब्राह्मण की बेटी जंगल में रहली है, वो 12 बरस की उम्र से ही खर जितिया करत रहली है। कहल जाला ना 12 बरस की बिटिया करेली खरजितिया। ई व्रत के बिहार में लड़की लोग 12 बरस के उम्र से ही करेला लोग। बहुत जगह में खरजितिया के बहुत सारा लड़की 12 बरस की उम्र से ही करेली, यही खातिर एकरा के कहल जाला 12 बरस की बिटिया करेली खरजितिया। अब तो दोनों लड़की हनुमान जी के देख के बहुत डर जाली। अब तो सोचेली ई हनुमान जी लोग हमने के मार दी लोग। हनुमान जी लोग दोनों लड़की से कहेला लोग तू लोग के हरू? तू लोग कहेला हम ब्राह्मण की बेटी बनी, हमार पापा मामा के घर के पता लगा के अहन तो हमनी के लेके चल जइहन। लेकिन आधा रात बीत गई, उनकर पापा मामा के लेके ना अइलन। ये देख के हनुमान जी लोग दोनों लड़की से कहेला लोग अगर तू लोग इधर बहरी रह जेबू तो जानवर लोग मार के खा जाई। वहाँ पे एगो गुफा देखा तारू, चला उहे गुफा के अंदर चला तो तू लोग बच जेबू। छोटकी बहन कहा तारी ना दीदी ना, गुफा के अंदर ले जाए के ये दोनों बंदर हमने के मार दिहन लोग, मत जा दीदी। तब उनकर दीदी कहेली सुना बहन, बाहर रहबू तबो मौते बा, भीतर जेबू तबे मौते बा। चला ई दोनों बंदर के बात मान के हमने के भीतर चल जाए के। पहले दोनों बंदर वो बिल के अंदर घुसेला लोग, ओकर बाद में दोनों बहन वो बिल के अंदर घुसेला लोग तो देखेला लोग बाप रे अंदर तो पूरा भारी महल बा, हीरा मोती जगमगाता। ई देख के दोनों बहन हैरान हो गए लोग। अब हनुमान कहेलन सुना हमनी के बंदर नहीं की, हमनी के राजकुमार बनी, एगो साधु के अपमान कैले रहनी हा, इसीलिए हमनी के श्राप मिलल बा, जेकर खातिर हमनी के हनुमान बन गइल बानी। और वो साधु ई भी कहले रहलन अगर हमनी के ब्राह्मण के बेटी से शादी करेम तभी हमनी के बंदर के देह छूट जाई, राजकुमार के देह वापस आ जाई। इतना बता के दोनों हनुमान दोनों ब्राह्मण की बेटी से विवाह कर लेवेलन। जैसे ही मांग में सिंदूर भरेलन वैसे ही उ लोग के बंदर के देह हट के राजकुमार के देह वापस आ जाला। दोनों राजकुमारी बहुत खुश हो जाली। कहल जाला जेकर भाग्य में जितना लिखा रहेला उतना जरूर मिलेला। अब फिर कुछ दिन के बाद ही जितिया का व्रत आए वाला रहे तो दोनों बहन फिर श्रद्धा भक्ति के साथ जितिया का व्रत करे लागेली। दोनों बहन के श्रद्धा भक्ति देख के जीवत भगवान प्रसन्न होके ब्रह्मा जी से कहनी हे ब्रह्मा जी, दोनों बेटी 12 बरस से ही खर जितिया के व्रत करेली, हम उनकर पे प्रसन्न बानी, रोरा तनी जाई विश्वकर्मा जी के लेके जाई और जंगल के हटवा के सारा जंगल पहले खानी महल बनवा दी। अब ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी से कहनी कि जीवत भगवान के आदेश बाकी रोरा पहले खानी जंगल के महल बना दी। विश्वकर्मा भगवान के आशीर्वाद से सारा जंगल हटके पहले खानी महल हो जाला। अब तो ई सब देखे राजकुमार बहुत खुश होकेलन, उस समझ जालन ई सब जीवत भगवान के कृपा बा। हमार पत्नी लोग जीवतिया के व्रत कैले बा लोग, यही खातिर भगवान खुश होके सारा राजपाट धन दौलत लौटा देनी। अब खुशी से समय व्यतीत होए लागल। 9 महीना बाद दोनों बहन के एगो पुत्र जन्म होखेला। राजकुमार बहुत खुश होकेलन।
अब इधर ब्राह्मणी के अपन बेटी की याद आयला तो ब्राह्मणी ब्राह्मण देव से कहली, हे ब्राह्मण देव, रौरा तो 2 साल पहले ही हमार बेटी लोग के मामा घरे छोड़ के आयल बनी, अभी तक लेके काहे ना आई? जाई अभी लेके आई। ब्राह्मण तो बहुत डर जालन, काहे कि वो अपन पत्नी से छुपा के रखेलन ई बात के। वो तो मन में सोचेलन अब तक हमार दोनों बेटी के जानवर खा के हजम कर लेले होई। लेकिन पत्नी के आदेश सुन के उ जायलन उ जंगल में, लेकिन जंगल तो लोकेला ना, काहे कि पूरा तो महल हो गईल रहेला। आस पड़ोस के लोग जन से पूछे से पता चलेला कि ई सब तो 2 लड़की बारी लोग उनकर जितिया व्रत के प्रभाव से ई जंगल महल में बदल गईल बा। वो दोनों लड़की हउ सामने जो सबसे बड़ा महल लौकता ना, उहे महल में रहेली लोग। तो ब्राह्मण डर डर के उ महल के लगे बढ़त जालन। दोनों बेटी महल के ऊपर छत पे खड़ा रहेली। तू तो देख के पहचान जाली, अरे ई तो हमर बाबूजी बारन। दोनों बेटी दौड़ल दौड़ल आयली, अपन बाबूजी के हाथ पकड़ के अपन महल के अंदर लेके चल जाली। बहुत आदर सम्मान करेली, खाना देली, कपड़ा देली, धन दौलत देली अपन माई और बहन के खातिर। और कहली, बाबूजी हमने के तो कुछ गलती ना कहनी, खाली हमने के कह देनी, हमने के आपन भाग्य से खाएनी। यही पे तू गुस्सा होके हमने के जंगल में छोड़ के चल गईला ताकि जानवर खा के हमने के मार दो। लेकिन आज हमने की खर जितिया का व्रत करत रहनी है 12 वर्ष से। इहे खर जितिया करे के प्रभाव से जीव भगवान की कृपा से हमार शादी राजकुमार के साथ भइल है। और अब जीव भगवान की कृपा से हमने के दोनों बहन के एगो पुत्र भी बाटे। लेकिन चला कोई बात नहीं के, जेकर भाग्य में जितना लिखा रहेला ओके उतना मिलबे करेला। बाबूजी अपन दोनों बेटी से हाथ जोड़ के माफी मांगेलन। दोनों बेटी लोग अपन बाबूजी के माफ कर देला लोग। और उधरे खड़ा होके दोनों बेटी के पिता जोर जोर से कहे लगलन, हे जीवत भगवान, हे जीवत भगवान, जैसे रोरा हमार बेटी के राजकुमार देनी, महल देनी, पुत्र देनी, वैसे ही जे भी बेटी खर जितिया करी चाहे जितिया का व्रत करी, उनकरा के भी धन दी, दौलत दी, राजकुमार जैसन पति दी, पुत्र दी और सभी मनोकामना के पूर्ण करी। जे भी ई कथा के श्रद्धा पूर्वक सुनो, उनका सारा इच्छा के पूर्ण करी। कहानी कहे वाला, सुनने वाला, हुक्कारा भरे वाला, सबके सपना के पूर्ण करी। सभी प्रेम से बोली जीवत भगवान की जय हो। और ई कथा में रुआ लोग जाने आखिर जिउतिया व्रत कइल काहे जाला, कौन ऐसन कारण बा जेकर कारण माई लोग जिउतिया के व्रत करेला लोग। इहे जाने खातिर कहानी के अंत तक जरूर सुनी। जीवत भगवान हम सभी पर आपन कृपा बरसाए रखी। सभी बोली जीवत महाराज की जय हो। एक गांव में एगो राजा रहत रहन, लेकिन उनकर कोई भी संतान ना होत रहे। इहे कारण से राजा दोसर बियाह कर लेलन ताकि उनकर देश से एगो ता संतान होखो। लेकिन उनकर देश से भी कोई संतान ना होखेला। अब राजा ऐसे करते करते 7 गो बियाह कर लेलन, लेकिन उनकर कोई भी संतान ना होखेला। यही कारण से बहुत दुखी होके राजा फूल के बागी में जाके बैठ जालन और रोवे लागेलन। और उहे बागी के पास से ओघर बाबा घोड़ा पर सवार होके आवत रहेलन। ओघर बाबा राजा के रोवत देख के पूछेलन, का बात बा राजा, तू काहे रोवतारा? फिर राजा कहेलन, ओघर बाबा, हम रोवतानी कि हमार 7 गो पत्नी बारी, लेकिन हमार एक भी संतान नहीं खे। राजा के बात सुन के ओघर बाबा कहेलन, राजन जा, ताहार बेटा होई, ये साल के भीतर बेटा होई। जो 7वां पत्नी बारी उनकर देश ही ताहार बेटा होई, लेकिन एक शर्त पर, अगर तू आपन बेटा के 12 साल के बाद हमार हवाले कर देबा तबे ताहार बेटा होई। अब राजा मन में सोचेलन, इतना कोशिश करे के बाद भी हमार कोई संतान ना भइल। आखिर ई ओघर बाबा के कहे से अगर संतान हो जाता
तो ठीक बा, हम 12 बरस के बाद ई ओघर बाबा के आपन बेटा के दे देहेब। आखिर ठीक है, 1 साल के भीतर ही 7वीं पत्नी के गर्भ से एगो सुंदर और स्वस्थ पुत्र जन्म लेवेलन। राजा तो अब दिन गिनत रहेलन कि 12 बरस के जब हमार बेटा हो जइहन तब ही ओघर बाबा आके हमार बेटा के लेके चल जइहन। ई कारण से वो बहुत चिंतित हो जालन, लेकिन राजा आपन परेशानी रानी से ना कहेलन। समय बीतत जाला और दिन भी नजदीक आ जाला। बेटा जब 12 बरस के हो जालन तब राजा का करेलन कि एगो बहुत बड़ा मिट्टी के ड्रम में जे में चावल रखल जात रहे वही में आपन बेटा के बैठा देलन और दूध और भात आपन बेटा के धरा देवेलन और कहेलन, बेटा तू यही पर रहिया, भूख लागी तो इहे खा लिहा, लेकिन ई ड्रम के अंदर से मत निकलिया। जब तक हम ना कही तब तक ओकर अंदर ही मुंह बंद करके चुपचाप बैठल रहिया। इतना आपन बेटा के समझा के राजा चल जालन फिर से उहे फूल वाली बागी में। उहे बागी में बैठ के रहेलन। उसी समय ओघर बाबा घोड़ा पे सवार होके राजा के पास आवेलन और कहेलन, राजा 12 बरस हो गइल बा, लावा अपन बेटा के, कहाँ बा, द हमरा के द। राजा ओघर बाबा से कहेलन, बाबा हमार तो कोई संतान ही ना भइल ह। राजा के बात सुन के ओघर बाबा कहेलन, ना ऐसन होए ना सकेला। तो राजा कहेलन, ना ना ऐसने भइल बा, हमार कोई संतान ही नहीं के भइल। अब ओघर बाबा फिर से वापस जाए लागेलन। उसी समय एगो बहुत बड़ा चिउटी मुंह में भात दबा के उहे ओघर बाबा के पास से जात रहेली। तो ओघर बाबा उ चिउटी से पूछेलन, चिउटी चिउटी ई भात लेके तू कहाँ से आवतारू, हमरा के बतावा। तब चिउटी कह देली, राजा अपन बेटा के मिट्टी के ड्रम में लुका के रखले बारन और अपन बेटा के दूध और भात देले बारन। उहे बाटी में से हम ई भात के लेके आवतानी। अब तो ओघर बाबा घोड़ा पे सवार होके राजा के महल में आके मिट्टी के ड्रम के जोर से लात मारेलन। ड्रम टूट जाला और राजा के बेटा के घोड़ा पर बैठा के लेके चल देवेलन। जब ओघर बाबा आधा जंगल में पहुँचेलन तो ओघर बाबा के मैदान लाग जाला। अब ओघर बाबा मैदान करे चल जालन, लेकिन मैदान करे के बाद ओघर बाबा के पानी ना मिलेला। पानी की खोज करते करते ओघर बाबा के लेट हो जाला। बच्चा घोड़ा के पास ही खड़ा रहेलन। उहे समय में जीवत भगवान एगो साधु बाबा के रूप धारण करके वो बच्चा के पास आवेलन और कहेलन, बेटा हमार लगे आवा, हम तहरा के इस ओघर बाबा से बचे के उपाय बतावतानी। बच्चा साधु बाबा के गोर में गिर के रोवे लागेलन। तब जीवत भगवान साधु बाबा के रूप में ही बच्चा के कहेनी, सुना बेटा, ई ओघर बाबा तहरा के आपन घर में ले जइहन और आपन आंगन के खूब लीप पोत करिहन और वहाँ पर एगो हंडी रखिहन, उमें सिंदूर से टिकल होई और बगल में एगो बड़का तलवार होई, उ भी सिंदूर से टिकल होई। ओघर बाबा जब इतना काम कर लिहन तब तहरा के कहियन, बेटा तू अब गोर लागा ई हंडी के। तू जैसे ही हंडी के गोर लगबा वैसे ही ओघर बाबा वो तलवार लेके तहार गर्दने काट दिहन। इसलिए जब ओघर बाबा तहरा के कहियन जे हंडी के गोर लागा तो तू कह दिया, बाबा हमके गोर लागे ना आवेला। और जैसे ही ओघर बाबा हंडी के गोर लगिहन तो तू उ तलवार उठा के उ ओघर बाबा के गर्दन काट दिया और काटे के बाद में सारा खून लेके उनकर घर में जितना भी रूम रही सब में छीट दिया। काहे कि ओघर बाबा कम से कम हजारों को बच्चन के लड़कन के गर्दन काट काट के वहीं पे रोपले बारन, दफनैले बारन।
अगर तू उनकर खून सारा रूम में छीट देबा तो सारा बच्चा जीवित हो जइहन। इतना समझा के जीवित भगवान जल्दी से घोड़ा के पास उ लइकन के भेज देलन। अब लइका घोड़ा के पास चुपचाप खड़ा रहेलन और साधु बाबा के बात के ध्यान में रखले रहेलन। अब ओघर बाबा आयलन और राजा के बेटा के घोड़ा पे सवार करके अपन घर में ले जायलन और अपन आंगन के खूब लीप पोत करेलन और हंडी में सिंदूर लगा के रख देलन। बगल में तलवार रखेलन, ओमे भी सिंदूर लगा के रख देलन। अब ओघर बाबा बोलेलन, बेटा तू ई हंडी के गोर लाग। अब बेटा कहेलन, बाबा हमके तो गोर लागे ना आवेला, हम कैसे लागी? एक बार रोआ गोर लाके तनी बता दी हमरा के, फिर हम गोर लागतानी। अब जैसे ही ओघर बाबा गोर लागे लागेलन वैसे ही लड़का जल्दी से तलवार उठाएलन और ओघर बाबा के गर्दने काट देहलन और काटे के बाद में तुरंते वो ओघर बाबा के खून लेके पूरा घर में छीट देलन और सारा बच्चा जीवित हो जाला। सारा बच्चा राजा के बेटा के भैया भैया कह के पुकारे लागेला। अब राजा के बेटा सारा बच्चन के लेके उहे जंगल में चल जालन जहाँ पर साधु महाराज बैठल रहेलन। उ तो साधु महाराज ना रहेलन, उ तो जीवित भगवान रहेलन। सारा बच्चा जाके साधु महाराज के गोर पर गिर जाला लोग। अब जीवित भगवान बनल साधु बाबा कहेलन, हे बेटा लोग, तू लोग जा आपन घर जा और आपन आपन माई से कह दिया जे जीवतिया व्रत जरूर करे के। ई व्रत करे से बेटा के आयु लंबा होला, बेटा के ऊपर आयल संकट भी दूर हो जाला। जे भी माई जीवतिया के व्रत नियम से सच्चा भक्ति से करेली उनकर बेटा के रक्षा खुद जीवित भगवान करेलन। ई बात आपन माई से कह दिया जा। और ओकर बाद से सारा बच्चा मिलके पूरा गांव भर में ढिंडोरा पीट देलन। आपन माई लोग से कह देलन, हे माई तू जीवतिया का व्रत कर ताकि हमनी के रक्षा हो सको। जीवतिया भगवान की कृपा हमनी पर बनल रहो। हे माई तू भी जीवतिया के व्रत कर। ओकर बाद से दुनिया लोग जीवित भगवान के जीवित गोसाई के व्रत करे लागल लोग। हे जीवित भगवान, जितना लोग भी हमारी कथा सुनाता सब पर आपन कृपा बरसाई, सबके बच्चन के रक्षा करी और हम जे ई कथा सुनावतानी हम पर भी आपन कृपा बरसाई। सभी बोली जीवित भगवान की जय हो। एक गांव में एगो राजा रहत रहलन। राजा बहुत अच्छा इंसान रहलन। एक दिन राजा आपन गांव में पोखरा खोनावत रहलन, काहे कि ऊ गांव में पानी की बहुत कमी रहे। राजा के आदमी लोग पोखरा के खोनत रहे, जितना भी खोनो धरती के, लेकिन अंदर से एक बूंद तक पानी ना निकलत रहे। 2 से 3 दिन हो गई लेकिन धरती के अंदर से पानी ना निकलल। अब तो राजा बहुत सोच में पड़ गईलन, अगर धरती से पानी ना निकलल तो सब लोग हमरा के कही हम बहुत पापी बानी। यही कारण से ई पोखरा में पानी नइखे आवत। अब राजा बहुत परेशान होके उहे पोखरा में बैठ के जोर जोर से रोवे लागेलन, चिल्लाए लागेलन कि हे जीवित भगवान, हे जीवित माई, हम ऐसन कौन सा गलती कैले बानी जेकर कारण ई पोखरा में पानी नइखे आवत। अगर ई पोखरा में पानी ना आई तो हमार का इज्जत रह जाई। ऐसे कह कह के राजा जोर जोर से रोवत रहलन। राजा के रोवल देख के जीवित माई एगो बूढ़ी माई के रूप धारण करके राजा के पास आवेली और राजा से कहेली, राजन तू काहे रोवता रह? आपन दुख के कारण हमरा से बताव। राजा बूढ़ी माई से कहेलन, हे माँ, हमारे रोए के कारण इहे बा कि ई पोखरा के हम जितना भी खोदवावतानी फिर भी ई पोखरा में पानी नइखे आवत। अगर पानी ना आई तो गांव के सभी लोग हमके पापी कही कि हम पापी बानी,
यही कारण से ई पोखरा में पानी नइखे आवत। हमर कौन इज्जत रह जाई माँ। राजा के बात सुन के जीवत माई कहेली, राजा तू अपन पोता के बलि चढ़ा द त देखिया इहे पोखरा में राते भर में पानी भर जाई। राजा बूढ़ी माई के ई बात सुन के मना कर देलन, ना माई हम ऐसन ना करे सकेनी, तू कोई और उपाय बतावा। लेकिन जीवत माई त ना मानेली। आखिरकार राजा आपन इज्जत बचावे खातिर आपन पोता के बलि देवे खातिर तैयार हो जालन और राजा कहेलन, पहले ई पोखरा में पानी भरी तभी हम आपन पोता के बलि देहब। राजा के बात सुन के जीवत माई कहेली, राजन तू घर जा, सुबह आके देखिया ई पोखरा में पानी भर गल बा, ओकर बाद ही अपन पोता के बलि दे जइह। राजा कहेलन, ठीक बा माई। अब त राजा घरे जायलन और राजा मन ही मन में सोचेलन, जे हमार पतोह त आपन नैहर में गइल बारी, हम कैसे आपन पोता के बलि दे दी। पोता 5 साल के रहेलन और पोता आपन दादा के साथ में ही रहेलन। माई नैहर गए रहेली काहे कि जुतिया व्रत करे के रहेला। राजा मन ही मन में सोचेलन, हम अपन बहू के घर लिया के बहू से बोल के तबे अपन पोता के बलि देहेम। राजा अपन बहू के मायके में जालन और कहेलन बहू से, बेटी चला तू घरे, बहुत जरूरी काम बा। लेकिन बहू कहली, ना पापा जी हम आज ना जा सकेम, आज हम जुतिया के व्रत भूखल बानी, रौरा जाई, हम आज ना जाए। राजा के बार बार कहे पर भी बहू राजा के साथ ना आयली। आखिरकार राजा आपन महल में आके आपन 5 बरस के पोता के लेके उहे पोखरा के पास जायलन और देखेलन पोखरा में तो पानी हर हर बहता। ई देख के राजा बहुत खुश होकेलन और आपन पोता के वहीं पर बलि दे के चलावेलन। उहे पोखरा के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा पत्ता तैरत रहेला और जीवत माई के कृपा से, जीवत भगवान के कृपा से उनकर 5 साल के बेटा जीवित हो जालन और उहे बर बर पत्ता के ऊपर तैरत रहेलन। अगर जिस दिन राजा आपन बहू के नैहर से बुलावे गए रहन, अगर बहू उहे दिन आपन ससुरारी आ जाती तो उनकर बेटा जीवित ना होतन। काहे कि जुतिया व्रत करल जाला त जहाँ पे उठावल जाला वहीं पे ही पारण करके ही कहीं और जायल जाला। अगर व्रत करके वही दिन हम लोग दूसर जगह कहीं चल जाएम तो अच्छा ना कहाला। आज देखी राजा के बहू जुतिया व्रत के दिन आपन नैहर में ही रह जाली, यही के कारण उनकर बेटा जीवित हो जालन। इसीलिए जे भी लोग जुतिया के व्रत करता वही दिन आपन घर में ही रही, कहीं दूर ना जाए के चाही और दूसरा के घर में जाके पारण ना करे के चाही। आपन घर में ही रह के जुतिया के व्रत करी और आपन घर में ही पारण करी। अगर रुआ कोई कारण से बाहर में बानी तो जुतिया का व्रत रुआ बाहर उठाए सकेनी और बाहरी पारण करे सकेनी। ऐसा नहीं करे कि जे व्रत हम यहाँ पर उठैनी और पारण कहीं और जाके करनी, ऐसन गलती ना करे के चाही। अब राजा के पतो भी आपन नैहर में जुतिया व्रत कैली और वहीं पे पारण करके आपन ससुराल के तरफ चल पड़ली और रास्ता में उनकर उहे पोखरा मिलेला जे पर उनकर बेटा पत्तल पर तैरत रहेलन। अब त माई अपन बेटा के देख लेली, अरे हमार बेटा तो पोखरा के पानी में तैरा तारन। जल्दी से पोखरा के पास जायली और अपन बेटा के दोनों हाथ से छान के लेके आयली। मतारी आगे आगे चलेली और बेटा पीछे पीछे चल के आवेलन। अब त मतारी महल में पहुंच गई। राजा साहेब वहाँ चेयर में बैठल रहने।
मतारी राजा के जाके गोर लागेली और उनकर बगल में बैठ जाली। राजा साहेब हाथ जोड़ के जोर जोर से रोए लागेलन, बहू हमरा के माफ कर द, हम तहार बेटा के बलि दे देले बानी। हम तहरा के इसी कारण से तहार नैहर से लेके आवत रहनी कि तहार आँख के सामने तहार बेटा के बलि दीही। ए बहू हमरा के माफ कर द, हम तहार बेटा के बलि दे देले बानी। अब बहू कहली, पापा जी रुआ काहे रोतानी? हाय देखी हमार बेटा के, हमार बेटा ता जीवित बारन। रोआ काहे रोतानी? देखी हमार बेटा के, इहे हमार बेटा हरन। हम जब अपन नैहर से आवत रहनी ह ता हमार बेटा उहे पोखरा के ऊपर जो बर पत्ता रहलक ह ओकरे ऊपर तैरत रहलन। तो हम जाके दोनों हाथ से छान के लेके आईनी हाँ। रुआ जब हमरा के नैहर से लियावे गए रहनी हाँ, हम काहे ना आईनी हाँ? काहे कि हम जिउतिया व्रत कैले रहनी हाँ और जिउतिया व्रत बेटा के लंबा आयु खातिर रखल जाला। जिउतिया व्रत करे से बेटा लोग के अमर होके रहेलन। जीवित भगवान जीवित माई उनकर रक्षा करेलन। अब त राजा मन ही मन में सोचेलन, बाप रे ई जीवित माई के जीवित भगवान के कितना महान व्रत बा, जे मरल बच्चा जीवित हो गईल। अब त राजा हाथ जोड़ के वहीं से प्रार्थना करेलन, हे जीवित माई, हे जीवित भगवान, जैसे रोरा हमार पोता के रक्षा करनी वैसे सभी के बेटा के, सभी के पोता के और सभी के रक्षा करी। प्रेम से बोली जीवित भगवान के जय हो। ई कथा के लाइक और शेयर जरूर करी। जीवित भगवान रोआ लोग के सारा मनोकामना के जरूर पूर्ण करी। जीवित भगवान की जय हो। एक गांव में एगो ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहत रही है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के कोई भी संतान ना रहे। ब्राह्मण हर रोज लोग से दक्षिणा मांग मांग के अपन संसार चलावत रहलन। ब्राह्मणी बहुत पूजा पाठ करत रही है, गरीब लोग के बहुते दान देत रही है, फिर भी उनकर सोना गोद कभी भी ना भरल। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहेलन कि सुना तारू, चले के हमने के काशी में जाए के, वहाँ पे यज्ञ कराए के, पूजा पाठ कराए के, का पता काशी महाराज तहरा के कोई संतान दे दे। ब्राह्मण के बात सुन के ब्राह्मणी कहली, हाँ हमके लागता शायद रुआ ठीक कहतानी, हमने की चले के काशी चले के चाहे। अब तो ब्राह्मणी सारा तैयारी कर लेली काशी जाए खातिर, और जैसे ही काशी जाए खातिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी निकले ला लोग, कुछ दूर आगे बढ़ते ही उ लोग के एगो पोखरा दिखेला और उ पोखरा में देखे ला लोग कि ढेर सारा औरत लोग पोखरा में नहात रहे लोग, और नहा नहा के सारा औरत लोग झिंगुनी के पाता में तेल और खौरी देता लोग। अब तो ब्राह्मणी ई सब देख के ब्राह्मण से पूछेली, देखा तनी पता ना ई सारा औरत लोग कौन पूजा करता लोग। अब तो पंडिताइन कहेली, चली ता पूछे के हमने के जी लोग कौन भगवान के पूजा करता लोग। अब तो ब्राह्मणी जाके औरत लोग से कहतारी, ए बहिन तू लोग ई कौन पूजा करतारू आज, जे झिंगुनी के पाता में तेल और खरी देतारू लोग। बतावा बहिन कौन भगवान के पूजा है। ए बहिन हमने के जीवित भगवान के पूजा कैले बानी, आज तो हमने के नहाए खाए करतानी और झिंगुनी के पता में तेल और खरी देतानी, और कल तो हमने के सारा दिन और सारा रात उपवास रहे हम लोग, एक बूंद तक पानी मुंह में ना जाई। आज रात के ही हमने की पर पकवान बना बना के भोर में जीवित भगवान के देहेम और हम लोग खाएम, और ओकर बाद हम लोग उपवास रह जाएम। अब तब ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहेलन, सुना तारू, तू देखा तारू ये लोग कैसे कैसे पूजा करता, तू भी इनकर से विधि विधान पूछ के तू भी ई लोग के जैसे व्रत कर, का पता जीवित भगवान के कुछ कृपा हो जाओ हम लोग पे। तो ब्राह्मणी कहेली, हाँ ठीक बा,
वो औरत लोग जेंगा जेंगा ब्राह्मणी के बतैली, ब्राह्मणी वैसे वैसे ही कैली। अब तो जैसे ही 3 बज जाला भोर के, वैसे ही ब्राह्मणी जीउत भगवान के जो भोजन बनेले रहेली जीउत भगवान के देली, ओकर बाद खुद खाएली, ओकर बाद व्रत रह जाएली। जैसे वो औरत लोग बताएला ब्राह्मणी वैसे ही करेली। अब तो दिन भर ब्राह्मणी उपास रहली। जब घाट पर सारा औरत नहाए गईली लोग, तो ब्राह्मणी भी साथ में चल गईली, नहायली धोयली। और सब लोग नदी के बगल में ही बैठ के सूता लेके जिउतिया के सूता लेके कलश पे ध के सब लोग कथा सुनत रहे। अब तो ब्राह्मणी कहतारी, ए बहन, सब लोग इस सूता के कलश पे ध के काहे कथा सुनता? इ सूता का ह? ऐसे का होला? इ का चीज ह? तनी हमरा के बतावा ना बहन। ब्राह्मणी की बात सुन के वो औरत कहेली, ए बहन, इ सूता बहुत ही अनमोल बा। इहे सूता के त नाम जिउतिया ह। जब हमनी के कथा सुनल हो जाई तभी ये हमनी के इ जिउतिया के आपन गर्दन में पहन ले। बहिन हो, इ जिउतिया बहुत ही अनमोल बा, इ जिउतिया में बहुत शक्ति बा। बहिन, तू ना जानेलू, हमनी के जो बाल बच्चन होला, बाल बच्चन पे जब कोई संकट आएला, आफत आएला, विपत आएला, तभी इहे जिउतिया उ लोग के रक्षा करेला। तभी सारा दुनिया के लोग एक ही बात कहेला, जा ताहर माई आज खर जिउतिया कैले बाड़ी। इहे कारण से आज तू इतना बड़ा विपद से लौट के जीवित आयल बारा। सुनलू बहिन, यही खातिर अपन बाल बच्चा के रक्षा खातिर हमनी के जिउतिया व्रत करेनी और ये जिउतिया के कथा सुने के बाद अपन गर्दन में पहन लेनी। तू जाने लो बहिन, ये जिउतिया जे बा हमनी के प्राण से जुड़ल बा। कैसे? पता के नहीं के पता, आवा हम बतावता नहीं। सुना बहिन, जैसे बच्चा के जब जन्म हो जाला तो हम लोग के छाती में दूध आ जाला, जेके कहल जाला गंगा और जमुना। और हमनी के जे बच्चा के दूध पिलाईनी, वो दूध गंगा और जमुना है। और उहे दूध जब बच्चा माँ के छाती से पिएला तो माँ के ममता बच्चा से जुड़ जाला और बच्चा के ममता माँ से जुड़ जाला। अब जैसे ही कथा सुनल समाप्त होला तो सारा औरत लोग आपन आपन जिउतिया लेके आपन गर्दन में पहन लेला लोग। और जैसे ही बिहान होला वैसे ही ब्राह्मणी पूजा पाठ कर लेली और पारण करेली। पारण करला के बाद जब रात हो जाला तो ब्राह्मणी सो जाली और वही रात के जीउत भगवान उनकर पेट में जीव डाल देनी। अब जैसे ही दिन बीतत जाला और ब्राह्मणी के 3 से 4 महीना हो जाला था, उनकर पेट में बच्चा घूमे लागेला, हाथ लात चलावे लागेला। अब तो ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहेली, सुना तनी, हमके ऐसे लागता कि हमार पेट में कुछ घूरता, हाथ लात चलावता। अब तो ब्राह्मणी की बात सुन के बहुत खुश हो गईलन। ब्राह्मण के तो खुशी के ठिकाना ना रहे। अब तो ब्राह्मणी से बोलेलन कि देखा हो, तू जिउतिया व्रत कैली हुआ और जिउतिया भगवान तहार गर्भ में जीव डाल देलन, तहार सोना गोद के भर देलन। अब तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश होके लालोग मन ही मन में जीउत भगवान के कोटि कोटि प्रणाम करेला लोग। अब तो समय बीतत जाला। समय बीतते बीतते जब 9 महीना पूरा हो जाला तो ब्राह्मणी एगो सुंदर पुत्र के जन्म देली। अब तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी मिलके अपन बेटा के पालन पोषण बहुत अच्छा से करेला लोग और बेटा जो भी मंगियन कैसे भी करके माई बाप ओके पूरा करत रहलन। अब तो बच्चा पढ़े लिखे लाग गईलन। ऐसे करते करते समय बीतत गल और बच्चा बड़ा हो गईलन और वो बच्चा के नाम रहे चंदन। अब एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहेली, सुना तानी, हमनी के बेटा चंदन बड़ा हो गईल बारन, एगो अच्छा लड़की देख के उनकर बियाह कर दे के चाही। हमनी के भी तो उम्र होते जाता।
तब ब्राह्मण कहेलन, हाँ तू ठीक कहा तारू, चंदन के बियाह कर दे के चाहे। अब त चंदन के माई बाप अच्छा लड़की देख के चंदन के पूरा धूमधाम से शादी बियाह कर देला लोग। चंदन के शादी भइला जैसे ही महीना दिन बीत जाला वैसे ही ब्राह्मण के मृत्यु हो जाला। अब त खाली बच गईली ब्राह्मणी यानी कि मतारी बच गईली। मतारी के भी तो उम्र हो गई रहे। यही दिन बीतते बीतते एक दिन मतारी भी बिस्तर में पड़ गईली। उनकर भी तबीयत खराब हो गई। अब एक दिन मतारी अपन बेटा चंदन से कहेली, बेटा एक गिलास पानी तनी द ना, हमके जोर से प्यास लागल बा। तब बेटा कहेलन, माई तू खुद जाके पानी लेके पी ले, हम ना दे सके। तब मतारी कहेली बेटा से, बेटा हमार तबीयत बहुत खराब बा, हम बिस्तर से उठे नहीं के सकतनी बेटा, इसलिए हम तहार से पानी मांगतनी, तनी दे द एक गिलास पानी। इतना माँ के कहे पर भी बेटा एक गिलास तक पानी अपन मतारी के ना देवेलन। माई जैसे तैसे करके एक गिलास पानी लेके पी लेली। अब तमाई बहुत बूढ़ी हो गई रही है। माई के मन बच्चा खानी हो गई रहे। माई अपन बेटा से कहस, बेटा आज तनी हई बनावा ना, आज तनी हऊ बनावा ना, हमके ना बहुत चटपटा खाए के मन करता, तनी बनवा दा ना बेटा। लेकिन बेटा चंदन कभी भी अपन माई के पसंद के भोजन ना बनवेलन। माई तरसते रह गईली एगो अन्न खातिर, कभी बेटा बनवा के ना देहलन अपन माई के। लेकिन उहे जब उनकर पत्नी मांगस तब फुर्ती में चंदन अपन पत्नी के साथे साथे लिया के दे देत रहलन। लेकिन माई के कभी भी एगो सामान तक लिया के ना देहलन। अब तो माई ई सब देख के मन में सोचा तारी और मन ही मन में रोआ तारी, आज हमारी बेटा हम एक गिलास पानी मांगनी है तो हमार बेटा कहतारन, जो न माई तूहे लेके पी ले। आज उनकर पत्नी मांगा तारी जो भी सामान तो फुर्ती में दौड़ दौड़ के लिया के दे देतारन। तो देखा तनी रोआ लोग, सुना तनी रोआ लोग, इहे मतारी कितना पूजा पाठ कैली अपन बच्चा खातिर, जे हमके एगो बच्चा हो जाओ। मतारी काशी जाए तक भी तैयार हो गईली, जीवत भगवान के व्रत कैली, उनकरे व्रत से इनकर पुत्र प्राप्त भइल और ये बेटा आज बड़ा होके माई के एगो अन्न खातिर तरसावतारन। का ऐसन बेटा के होए के चाही? का यही के संतान के सुख बोलल जाला? एकरे खातिर लोग तरसेला, बताई। अब त मतारी के जीवन दुख से बीतत जाला। एहंगा करते करते दुख से मतारी के एक दिन मौत हो जाला। अब जैसे ही मतारी के मौत हो जाला तो बेटा शमशान में ले जाके जला उला के घर में आएलन और आके अपन पत्नी से कहेलन, अच्छा भइल हमार आज माई मर गईल, बूढ़ाता हो गईल रहे, कभी हई खाए के मन करता तो कभी हऊ खाए के मन करता, पूरा हमार माथा के खराब कर देत रहे। अच्छा भइल जे हमार माई मर गईल। अब त पत्नी अपन पति के सारा बात के पूरा ध्यान से सुना तारी और जब एक दो दिन बीत जाला तो चंदन अपन पत्नी से कहा तारन, सुना तारू आज ना बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, हमके बहुते बढ़िया बढ़िया खाना खाए के मन करता, हमनी के दोनों आदमी मिल के बढ़िया बढ़िया खाना खाए के। तब पत्नी कहा तारी, सुना तारी हमसे ना बनी, रौरा ही जाई तनी बढ़िया बढ़िया खाना बनाई तो हम और रौरा मिल के खा ले के। पत्नी तो खाना बनौली ना, बेचारा चंदन खुदे बनावेलन और दोनों जन मिल के खाना खाएला लोग। अब तो चंदन के मतारी तो हईले नहीं की तो चंदन अपन मेहरारू के कहियन, तनी हई कर दना, तनी हऊ कर दना। लेकिन पत्नी तो कोई बात सुनते ही नहीं की, चंदन के कोई अरहावल काम करते ही नहीं की। एक दिन पत्नी गुस्सा होके अपन पति से कहेली, जे बेटा अपन माई के ना भइल ऊ का हमार होई? कभी ना होई। जे बेटा माई के ना होई ऊ पत्नी के कभी ना होई।
जे माई इतना मन्नत कैली, इतना पूजा पाठ कैली एगो संतान खातिर, आज उहे संतान एक गिलास पानी के बिना अपन मतारी के मुआ देलक। तौने बेटा हमार का होई, कभी ना होई। अब त चंदन के पत्नी भी चंदन के व्यवहार देख के उनकरा के छोड़ के चल जाली। अब जैसे ही मेहरारू भी चंदन के छोड़ के चल जाली, वैसे ही कुछ दिन बीते के बाद चंदन के पूरा शरीर में कोर हो जाला। अब त गांव के सभी लोग कहे लागेला लोग, देखा मतारी तो मर गई, मेहरारू भी छोड़ के चल गई इनकरा के, और इनकर देह में तो पूरा कोर हो गईल बा। अगर ई गांव में रहियन तो इनकर हवा अगर हमनी के भी लागी तो हमनी के भी कोर हो सकेला। इसी कारण से इनकरा के ई गांव से ढकेल के निकाल दे के चाहिए। अब तक गांव के सभी लोग मिलके चंदन के गांव से बाहर निकाल देला लोग। अब तक चंदन के लगे जो पैसा रहेला उहे पैसा मुट्ठी में लेके जंगल में जाके रहे लागेलन, और जंगल में ही पूरा रोएलन। अब उ बेटा के अपन माई याद आवेली। बेटा अपन माई के याद कर कर के बहुत रोएलन, मन में सोचेलन हम जो भी बचपन में मंगनी हमार मतारी कैसे भी करके लिया के हमरा के देत रही है। हमार खुशी खातिर हमार मतारी हर कुछ करत रही है। आज हमार मतारी दुख से मर गईली और हमार पत्नी भी हमरा के छोड़ के चल गईली, और आज हमार शरीर में जब कोर हो गई बा तो गांव के लोग भी हमके निकाल देलक। गांव के लोग के जंगल झाड़ में जब भी चंदन पर नजर पड़ जाओ तो सारा लोग चंदन के गड़ियाओ, अच्छा भइल जेंगा तू अपन मतारी के दुख देले हा तेहिंगा तोर साथ आज भइल बा, अच्छा भइल जैसन तोर कर्म बा औसन तो के फल मिलता। अब त एक दिन चंदन अपन दोनों हाथ में पैसा रख लेलन और गांव भर में घुमतारन और कहतारन हाई रुपया ले ला लोग और हमार माई के दे दा लोग, हाई रुपया ले ला लोग और हमार माई के दे दा लोग। अब तो सारा गांव के लोग चंदन के बात सुन के चंदन के और ज्यादा गरियाएला लोग कि जब मतारी रही तो माई के मोल ना बुझाइल, और जब मतारी मर गईली तो माई खातिर रोआतारन। हर लोग हर कुछ दे सकेला लेकिन मतारी कभी ना दे सकी। माँ तो माँ होली, माँ के ना कोई दे सकी और ना कोई ले सकी। माँ के ना खरीदल जाला और ना बेचल जाला। माँ खानी कभी कोई हो ना सकी। अब तो चंदन फिर से जंगल में जाएलन और खूब रोएलन। अब एक दिन जीवत भगवान ब्राह्मणी के आत्मा से कहेलन, ब्राह्मणी तू देखा तारू अपन बेटा के हालत, उनकर देह पर देखा कितना सारा कोर पड़ल बा, दर्द से छटपटातारन, रोआतारन, और गांव के सभी लोग उनकरा के धुधकारता। देखा अपन आँख से। अब तो ब्राह्मणी जैसे ही भगवान के द्वार से देखली अपन बेटा के शरीर में कोर भइल बा, बेटा पूरा रोआतारन, दर्द से छटपटातारन, मतारी के छाती फाटे लागल, मतारी पूरा रोआतारी, भगवान से प्रार्थना करतारी, हे भगवान, हे जीवत भगवान, हमार बेटा जंगल में पड़ल बारन, उनकरा के देखे वाला कोई नहीं खे। अब त मतारी जीवत भगवान से विनती पर विनती करतारी, हे भगवान हमरा के एक दिन खातिर धरती पर जाए दी, कृपा करी हमरा पर, खाली एक दिन खातिर धरती पर जाए दी। हम अपन बेटा के निमन करके हमराऊ लगे चल आएम। अब त जीवत भगवान कहतानी, तू कैसन माई बारू, तहार इहे बेटा तहरा के एक गिलास पानी देहले बिना तहार प्राण के निकाल देलन, कभी खाना ना देलन, तहरा के अन्न खातिर तरसत रह गईलू, तरसते तरसते आज तहार प्राण निकल गईल, ओकरे खातिर तू मरतारू, कैसन मतारी बारू तू। हे भगवान हम पर दया करी, हम पर कृपा करी, आखिर जैसन भी बेटा बारन, बेटा तो हमरे हरन, हमरा के जाए दही, एक दिन खातिर हमरा के धरती पर भेज दही। तो जीवत भगवान कहेनी, ठीक बा, अगर तू धरती पर जाए चाहतारू तो ठीक बा,
हम तहरा के एक दिन खातिर धरती पर भेजा तानी। एक दिन के बाद ठीक तू हमार लगे आ जाइहा। अब त मतारी जैसे ही धरती पर आयली, जंगल में जायली अपन बेटा के लगे और बेटा के पकड़ के जैसे मतारी रोआ तारी और बेटा रोआ तारन, औसे ही बेटा के शरीर के सारा कोढ़ गायब हो जाला। बेटा के शरीर के जितना भी घाव रहेला सब ठीक हो जाला। अब माई आपन बेटा चंदन के जंगल से लेके आवेली और घर में ढुका देली। अब तो गांव के लोग चंदन के माई के देखा था लोग और कहता लोग, बाप रे बाप, ई तो चंदन के माई मर गईल रही ह। देखा कैसे जिंदा होके अपन बेटा के ठीक कर देली। अब तो गांव भर में हल्ला हो गई कि देखा ब्राह्मणी मरे के बाद भी जिंदा हो गई बारी और अपन कोर बेटा के ठीक कर देली। अब तो गांव के सभी लोग ब्राह्मणी के देखे खातिर दुनिया लोग ब्राह्मणी के घर के आगे जमा हो जाला लोग और दुनिया लोग कहेला, बाप रे, कैसे भगवान एगो मरल माई के जीवित कर देला हन। ऊ तो माँ के ममता रहे, जीवित भगवान के दया रहे। कहल जाला कि जीवित भगवान ही माँ के गर्भ में जीवित भगवान ही डालेनी, प्राण तो जीवित भगवान ही डालेनी। अब तो गांव के सभी लोग कहता, देखा ये ब्राह्मणी कितना भाग्यशाली बारी कि मरे के बाद भी अपन बेटा के दुख देख के भगवान के द्वार से कैसे धरती लोक में आ गईली और अपन बेटा के ठीक करके चल गईली। हे जीवित भगवान, जैसे रोरा ब्राह्मणी के बेटा पे अपन कृपा बरसैनी, वैसे ही सबके बेटा के रक्षा करी। हम लक्ष्मी सब बेटा लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना करतानी कि जैसे चंदन अपन माई के दुख देलन, औसन गलती रोवा लोग गलती से भी ना करी। माँ बाप खानी दुनिया में तो केहू भी ना होला। बेटा के फर्ज बा कि माँ बाप के जीवन में खुशियाँ भरो और बहू के फर्ज बा अपन सास ससुर के सेवा करो। सभी मिलकर बोली, जीवित भगवान के जय हो। रुआ लोग के हमार आज के जीवित भगवान की कथा कैसन लागल कमेंट बॉक्स में अभी लिख के बताई। अगर कथा अच्छा लागल है तो एगो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करी हमारी कथा के, ताकि सब बेटा के आँख खुलो कि माँ का होली। और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ल रही। रुआ लोग के बहुत बहुत धन्यवाद।